तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। एंड फाइनली द किंगडम ऑफ रूइंस का एपिसोड 3 आ चुका है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चारों ओर तहलका मचा हुआ है, हर घर के अंदर आग लगी हुई है और तभी वहाँ पे एक बच्ची आ गिरती है और हम देखते हैं चारों ओर इंसान बिचिस को मार रहे होते हैं बहुत बेरहमी से। और फिर हमें पता चलता है ये छोटी बच्ची कोई और नहीं डोराका होती है। डोराका को कोई गले से पकड़ लेता है। फिर बाद में पता चलता है ये कोई और नहीं एक विच होती है जिसका नाम होता है मिया। फिर डोराका पूछती है मिया यहाँ पे क्या हुआ। फिर वो लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता, अचानक से ह्यूमंस यहाँ पे आए और हमें मारने लग गए। फिर डोराका बोलती है ह्यूमंस के साथ तो हमारा तालमेल हो गया था, लास्ट टाइम हम सिटी के अंदर गए थे मिस्टर टॉम की बीमारी को ठीक करने के लिए और उसके बाद भी ये सब क्यों। मुझे पता है हम अपना मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर मियाँ बोलती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे ये मशीन है, ये हमारी मैजिक पावर को सप्रेस करती है। फिर डोराका बोलती है ये क्या है। फिर मियाँ बोलती है मैडम ओफिलिया को शायद इसके बारे में पता हो। डोराका तुम यहाँ से भागो, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें बताना होगा मैडम ओलिफिया को कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर डोराका बोलती है नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मियाँ बोलती है नहीं डोराका, तुम एक अच्छी लड़की हो। और हम देखते हैं मियाँ ऑलरेडी जख्मी होती है और फिर वो बोलती है डोराका तुम स्टार ऑफ रेवोल्यूशन को फॉलो करो और तुम मैडम ओलिफिया के मैंशन तक पहुंच जाओगी। और फिर मियाँ बोलती है तुम काफ़ी पावरफुल लड़की हो, तुम यहाँ से सीधा सीधा भागती रहो, तुम बहुत ही जल्द पहाड़ों को क्रॉस कर लोगी, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। और फिर उसको एक गुड्डा पकड़ा देती है और डोराका वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन कुछ आर्मी वाले बंदे उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो मियाँ को जान से मार देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोराका अधमरी हालत में पड़ी हुई है और उसके पास में ही अपना लौंडा खड़ा है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोराका एडोनिस के हाथों में होती है और उसे माफ़ी मांगती है। तब एडोनिस बोलता है तुम प्लीज़ मरो मत, तुम मुझे बताओ हम क्लोई को कैसे वापस ला सकते हैं। तब डोराका बोलती है हम बिचिस, और इतना बोलते ही वहाँ पे गोलियों की बौछार हो जाती है और ये सारी गोलियाँ डोराका को लग जाती हैं। लेकिन एडोनिस वहाँ से बच निकलता है, डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे चारों ओर आर्मी वाले बंदे आ जाते हैं और एडोनिस को घेर लेते हैं। तब एडोनिस बोलता है तुम बिच मुझसे मजाक मत करो, उठो और मुझे बताओ कि मैं क्लोई को कैसे जिंदा कर सकता हूँ, इतना काफ़ी नहीं है। सोल्जर्स को और इस एजेंट को लगता है कि यह मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब एडोनिस को गुस्सा चढ़ चुका है और वो अपने मैजिक पावर का यूज़ करता है। इतने में आर्मी वाले उस पर नॉन स्टॉप गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन एक भी गोली अपने लौंडे को नहीं लगती है। वो सारी गोलियों को डॉज करता है और ये सब यमाटो अपने ऑफिस से बैठ कर देखता है और काफ़ी हैरान हो जाता है। एडोनिस अपने चारों ओर एक आर्मर टाइप बना लेता है और वो सारी गोलियों को डॉज कर लेता है और फिर अपने मैजिक से ये सारी बुलेट्स वापस से आर्मी वाले बंदों के ऊपर दे मारता है और उन सबको मार देता है। लेकिन वहाँ पे एक ऑफिसर बच जाता है और फिर एडोनिस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और हम देखते हैं दूर से वो स्नाइपर वाला एजेंट अपने एडोनिस पे मार्क लेके रखता है और जैसे ही ये मार्क एडोनिस के हेड पे जाता है वो गन को फायर कर देता है और स्नाइपर की गोली एडोनिस को लगने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने मैजिक से बच जाता है और अपने मैजिक से इस बुलेट को बहुत बड़ा कर देता है और उस एजेंट की ओर फेंक देता है और बोलता है अब तुम मरो। और वो गोली बिल्कुल एजेंट की आंखों के सामने चली जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर एडोनिस बोलता है तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया, तुम लोग मुझे मार पाओगे, तुम लोग मैजिक को हरा पाओगे। क्लोई को मारने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, तुम सबको मैं मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं हेड यामाटो अपने टेलीविज़न से सारा कुछ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कम ऑन यार जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसी मशीन के पास चले गए हैं जो कि मैजिक की पावर को सप्रेस कर देता है। और फिर यूकी बोलती है अगर हम इस मशीन को शुरू कर लेते हैं तो एडोनिस के मैजिक को हम दबा सकते हैं और फिर ब्रदर मेरे से खुश हो जाएंगे और फाइनली मुझे परहेज करेंगे। ये सब कहते हुए यूकी काफ़ी खुश हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे नेशनल साइंस एजेंसी वाले बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक साइंटिस्ट लेडी बोलती है यूकी तुम पहले से काफ़ी बड़ी और पावरफुल हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें ये मशीन ऑन करने नहीं दूंगी। फिर यूकी बोलती है क्यों, एक एक्सप्लेनेशन दो। और उतने में हम देखते हैं यूकी अपने बड़े भाई यानी कि यामाटो को कॉल लगाती है, लेकिन इस कॉल पे वही साइंटिस्ट लेडी बात करती है और कहती है कि मैं अलाउ नहीं करूँगी इस डिवाइस को ऑन करना। यामाटो बोलता है पर क्यों। फिर ये लेडी जवाब देती है तुम्हें याद है एक डिसीज़ फैली थी जिसका नाम था डिफेक्शन ऑफ डिसीज़। फिर यामाटो बोलता है हाँ ये वही है ना जो कि आज से 10 साल पहले विच हंट में गए सोल्जर्स को हुआ था। फिर यामाटो बोलता है आपका पॉइंट क्या है। एंड देन ये लेडी बोलती है कि इस मशीन के एक्टिवेट होने से एक बीमारी फैलती है और ये बात हमने सब लोगों से छुपाई थी। ये बीमारी सीधा सेल्स पे इफेक्ट करता है और इंसान को मार देता है। यह मशीन अपनी ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए बनाया था, ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए नहीं। और अब यहाँ पे एक भी विचेस नहीं बची हैं, तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी गंदगी और हार्मफुल रेज फैल जाएंगी और फिर कभी ठीक भी नहीं हो पाएंगे। और मेरा यकीन मानो ये बहुत खतरनाक है, हद से ज़्यादा खतरनाक है। एंड यामाटो हैरान हो जाता है और बोलता है आप क्या कह रही हो। तब वो बोलती है तुम्हें याद है ना इस डिवाइस के सामने जो खड़ा था ह्यूमैनिटी की फाइट के लिए, उसके साथ क्या हुआ।
आपका इशारा किंग की बीमारी की ओर है क्या? और एडोनिस अपना मौत का खेल जारी रखता है। उसके ऊपर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हमला करते हैं, लेकिन वो सारे अटैक्स को डॉज करके उनके ऊपर ही वापस फेंक देता है और बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। वो लेडी यूकी को उसका फ़ोन देती है, लेकिन वो लड़की फ़ोन नहीं लेती और वहाँ से भाग जाती है। और फिर यूकी सोचती है हमारे सामने ही मैजिक है, हम किसी बीमारी के बारे में नहीं सोच सकते, और वहाँ से भागने लग जाती है। तब साइंटिस्ट लेडी बोलती है सारे रिट्रीट हो जाओ, और यूकी का पीछा करने लग जाती है। एंड हम देखते हैं यूकी दौड़ के उस मशीन के पास जाती है और उसको एक्टिवेट करने लग जाती है। इतने में वो लेडी बोलती है यूकी ऐसा मत करना, थोड़ा सा भी एक्सपोजर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होगा। लेकिन फिर वो लड़की इसको एक्टिवेट कर देती है और फिर हम देखते हैं एडोनिस पागलों की तरह हंसता हुआ सबको मार रहा है। और इसे एक्टिवेट करने के तुरंत बाद ही एडोनिस का मैजिक चला जाता है और उसके हाथ से उसकी कलम गिर जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यामाटो सीधा फ़ोन करता है उसी लेडी को और पूछता है यूकी कैसी है। और फिर हम देखते हैं यूकी यहाँ पे अधमरी हालत में पड़ी होती है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो लेडी बोलती है कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं उस लेडी ने उस मशीन के ऊपर हाथ रखा हुआ है और वहाँ पे कुछ फेलियर का साइन दिखा रहा है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मशीन एक्टिवेट हुई है या फिर नहीं हुई है। फिर वो लेडी बोलती है तुम्हारी ड्यूटी क्या है यामाटो, तुम्हें वहाँ पर देखना चाहिए, क्या तुम्हारी सारी यूनिट इस लड़के को नहीं हरा पा रही? हमारी फिक्र छोड़ो और तुम उसे हराने में ध्यान दो। और इतने में हम देखते हैं सारी यूनिट एडोनिस के ऊपर अटैक करने चली जाती है और अपना एडोनिस अपने मैजिकल पेन को उठाने चला जाता है। लेकिन इतने में ही एक सोल्जर आगे आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेशन को हार्म करने की? और सारे सोल्जर उसे बोलते हैं पीछे हट जाओ, इससे दूर रहो, ये खतरनाक है। और इतने में हम देखते हैं ऊपर से एक बिल्डिंग टूट के उनके ऊपर गिर जाती है। और जब कैमरा एंगल थोड़ा चेंज होता है तो हम देखते हैं ये बिल्डिंग उनके ऊपर नहीं गिरी है, उनके और आर्मी के बीच में गिरी है। और ये लड़की अपने गन के अंदर से ब्लेड निकालती है और एडोनिस बोलता है क्या है, अब मैं मरने वाला हूँ, क्या यही मेरी मौत है? तो फाइनली मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। और वो लड़की अपने तलवार से एडोनिस का गला धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पे एडोनिस का गला उसके बॉडी से अलग हो चुका होता है। तब आर्मी ऑफिसर बोलते हैं क्या वो सोल्जर ठीक है? फिर एक सोल्जर बोलता है मुझे नहीं पता, आसपास बहुत ज़्यादा धुआं हुआ पड़ा है। और उसी धुएं के अंदर से वो सोल्जर निकलती है और उसके हाथों में एडोनिस का सर होता है। और फिर वो लड़की बोलती है मैंने आखिरकार कर दिया, वो बच्ची का चेला ये रहा, और उसका सर ज़मीन पे फेंक देती है और खुद ज़मीन पे गिर जाती है। सारे सोल्जर काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं फाइनली हमने उसे मार दिया, अब ये ख़त्म हुआ। नेशन के सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और खुशियाँ मनाने लगते हैं। और फिर यामाटो बोलता है इतनी जल्दी खुशियाँ मत मनाओ, अभी हमें डैमेज को भी ठीक करना है। उस एडोनिस के बॉडी को लेकर आओ, उसकी जांच पड़ताल करो और पता करो कि आसपास कितने सिटी के अंदर कितना नुकसान हुआ है। और फिर हम वहाँ पे एडोनिस की आधी कटी हुई बॉडी देखते हैं जहाँ पे उसका सिर्फ बॉडी ही होती है लेकिन उसका धड़ नहीं होता। फिर यामाटो अपनी स्क्रीन के ऊपर उसी लड़की को देखता है जिसने एडोनिस का गला अलग किया होता है और फिर बोलता है ये काफ़ी यंग है। और पास खड़े ऑफिसर बोलता है हाँ शायद से इसने न्यू ज्वाइन किया होगा, रुको मैं भी इसकी डिटेल निकालता हूँ। उतने में यामाटो बोलता है छोड़ो इसे, तुम देखो यूकी कैसी है। फिर हम देखते हैं यूकी की और उस लेडी साइंटिस्ट की हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है। उसको कुछ ऑफिसर्स लेके हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है आज से 10 साल पहले विचिस ने एक लड़के को बड़ा किया था और वो 10 साल तक हमारे प्रिजन में ही था। उसने इस शहर के अंदर बेतहाशा तबाही मचाई, सबको मार दिया, एक ह्यूमन होने के बाद भी उसने ह्यूमन्स को ही मारा। 10 साल होने को आए हैं लेकिन हम पता नहीं लगा पाए वो बच्चा इंसान होते हुए भी जादू का यूज़ कैसे कर पा रहा था। जादू बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत मिस्टीज है, जिसके बारे में हम भी आज तक पूरी तरह से नहीं जान पाए। मुझे सच में अफसोस है मैंने उसको तब क्यों नहीं मारा, तब क्यों जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये सब दोबारा से नहीं होगा और आप सब सुरक्षित हैं। हमारी साइंस की पावर की ओर कोई भी नहीं टिक सकता, चाहे वो मैजिक ही क्यों ना हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम हर तरह की बुराई को नष्ट कर देंगे। और हम देखते हैं स्टेज के ऊपर ये सब बातें किंग कह रहा होता है और उसके आसपास इतने सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और मेडिकल की कुछ चीज़ें भी लगी होती हैं, उसको बोतलें भी लगी होती हैं, यानी कि बिना मेडिकल कंडीशन के कहीं पे भी आ जा नहीं सकता। और फिर वो बोलता है हम सब खुश नसीब है कि हम इंसान की तरह पैदा हुए इतने पावरफुल नेशन में। अब गॉड नहीं रहे, अब हमारा नेशन ही गॉड है। देन अगले सीन में देखते हैं कि ये सब लाइव एक लड़की अपने फ़ोन पे देख रही होती है, ये कौन है हमको नहीं पता। और फिर हम देखते हैं किंगडम को और फिर हम देखते हैं ये लड़की स्कूल के अंदर बैठी होती है और टीचर्स बोलते हैं ये सब खत्म हो चुका है और कल एग्ज़ाम्स है। और उनमें से एक लड़का पूछता है टीचर मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर वो लड़का इंसान है तो विचिस की तरफ से क्यों लड़ रहा है? और फिर टीचर बोलता है किसे पता, शायद से ब्रेन वॉश हो, कुछ भी हो सकता है। इतने में पीरियड ओवर हो जाता है और टीचर वहाँ से चला जाता है। और फिर लड़की हेड डाउन करके बेंच पे बैठी होती है और तभी एक लड़की आती है और बोलती है मैंने देखा जो तुमने किया, मैंने वो देखा।
और ये लड़की बोलती है क्या तुम क्या बकवास कर रही हो, और ये कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर ये लड़की ग्रेवयार्ड में जाती है और बोलती है तुम सबका काम ही है हमें बचाना, मुझे माफ़ करना ताकुमा, और फ्लावर्स उस ग्रेवयार्ड में चढ़ा देती है। और फिर हम देखते हैं ये लड़की फ्लैशबैक में सोचती है कि इसका बॉयफ्रेंड बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ है, वो मदद की गुहार मांग रहा है, एरी मुझे बचाओ, एरी मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन एडमिस की तबाही के अंदर ये लड़की उसे बचाती नहीं है और उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। और फिर लड़का वहाँ पे बहुत बुरी मौत मरता है। और फिर ये लड़की अपने आप से बात करती है, कहती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, इसलिए क्योंकि मैजिक यूज़ करने वाला आदमी सच में बहुत हॉट है। और अचानक से वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है कितना बुरा हुआ, मुझे माफ़ करना, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। फिर लड़की नोटिस करती है कि ये आदमी गवर्नमेंट का होता है और थोड़ी घबरा जाती है और एडमिन की सारी फोटोज डिलीट करने लगती है। फिर वो आदमी बोलता है घबराओ मत, तुम्हें पिक्स अच्छी लगी है ना, तुम अपने पास रख सकती हो, लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि वो आदमी बहुत बुरा है और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, तुम घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और वो लड़की बोलती है ठीक है मुझे माफ़ करिए, और वहाँ से चली जाती है। और इस आदमी का नाम OZ बताया जाता है। और फिर तुरंत ये फ़ोन लगा देता है कि एक हाई स्कूल की लड़की यहाँ से भागी जा रही है, तुम उसे पकड़ो, वो टेररिस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई पड़ी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे नेशन देखेगा उसके साथ करना क्या है, उसे मारना है या फिर उसको इम्प्रिजमेंट देनी है। और फिर हमें पता चलता है ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डिप्यूटी का डायरेक्टर है जिसका नाम है ओज गोर्जियस। और कॉल के ऊपर कहता है जब मैं वापस आऊँ तो तुम प्लीज़ मुझे किस और काफ़ी ज़्यादा हक देना मिस चैमी। और फिर हम देखते हैं कॉल के ऊपर लड़की बोल रही होती है प्लीज़ आप मेरा कॉल पहले पिक कर लिया कीजिए। और फिर हमें पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ इन्वेस्टिगेशन चार्मी है जिससे ओजी बात कर रहा था। चार्मी एक बहुत बड़े पीसी के ऊपर कुछ तो रिसर्च कर रही थी और फिर वो बोलती है ये बॉडी नकली है, एडनुस की बॉडी नकली है। और फिर हम देखते हैं एडनुस अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वो कहाँ पे होता है हमें नहीं पता। और एपिसोड यहाँ पे हो जाता है एंड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड चैनल पे न्यू आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, शेयर भी नहीं किया तो यार शेयर भी कर देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।